नमो नमः। सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की तीसरा पाठ है डिजी भारतम, डिजिटल इंडिया, उसके अभ्यास कार्य के बारे में पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे हुए, प्रश्नानां प्रश्नों के, उत्तराणि यानी उत्तर, एक पदेन लिखत एक पद में लिखो। पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ, कुत्र यानी कहाँ, डिजिटल इंडिया इत्यस्य यानी इसकी, चर्चा भवति चर्चा होती है। तो हमने पाठ जब शुरू किया था तो आया था संपूर्ण विश्वे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? संपूर्ण विश्वे यानी संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्वे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? संपूर्ण विश्वे, संपूर्ण विश्व में, पूरी दुनिया में, संपूर्ण विश्वे। संपूर्ण विश्व, पूरी दुनिया में, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। दूसरा है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो गई? किसके साथ? काल परिवर्तनेन सह। तो केन सह, काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के साथ। काल कहते हैं समय को। तो आंसर हो जाएगा इसका काल परिवर्तनेन। काल परिवर्तनेन, काल यानी समय के, परिवर्तनेन यानी परिवर्तन से, काल परिवर्तनेन से है, समय के परिवर्तन के साथ, मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो गई। आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे यानी बाजार में, वस्तुनाम क्रय समये वस्तुओं के खरीदते समय, केसाम किसकी, अनिवार्यता न भविष्यति जरूरत नहीं होती। किसकी जरूरत नहीं होती? रूप्यकाणाम, रुपयों की, रूप्यकाणाम, क्योंकि रुपये, हम नगद रुपये की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम रुपये किससे दे देते हैं? मोबाइल के ऐप के द्वारा दे देते हैं, इसलिए हमें कैश रुपए की जरूरत नहीं पड़ती। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। कस्मिन् यानी किस, उद्योगे यानी उद्योग में, वृक्षाः यानी वृक्ष, उपयुज्यन्ते उपयोग होते हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा था किस उद्योग का नाम आया था? करगद उद्योग। तो क्या हो जाएगा? करगदोद्योगे, करगदोद्योगे, करगदोद्योगे यानी कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य यानी आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, केन यानी किसके द्वारा, साधितानि भवन्ति सिद्ध किए जाते हैं, या किए जाते हैं, या साधे जाते हैं, या किसके द्वारा होते हैं। तो किसके द्वारा होते हैं हम सभी कार्य? संगणक यंत्रेण। संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर यंत्र के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ववाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कथम यानी कैसे, गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। तो प्राचीन काले विद्या, इतना तो प्रश्न में से ही लिखना है, प्राचीन काले विद्या। अब कथम की जगह लिखना श्रुति परंपरया। क्या आएगा? श्रुति
परंपरया, श्रुति परंपरया। प्राचीन काले विद्या, कथम को हटा देना, कथम की जगह लिखना है श्रुति परंपरया। गृह्यते में प्राचीन समय में विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षाणाम वृक्षों के कर्तनम यानी कटने में, कथम यानी किस प्रकार, कैसे, न्यूनताम यास्यति कमी आएगी। तो वृक्षों के कटने में कैसे कमी आएगी बताइए। हमने पाठ में पढ़ा था वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। तो संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, संगणकस्य कंप्यूटर के, संगणकस्य यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक, अधिकाधिक यानी ज्यादा से ज्यादा, प्रयोगेण प्रयोग से, प्रयोगेण, इसका उत्तर हो जाएगा संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षों के कटने में कमी आएगी। अगला है चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में कस्य आवश्यकता, किसकी आवश्यकता, अद्य यानी आज, नानुभूयते नहीं महसूस होती। तो किसकी आवश्यकता नहीं महसूस होती, रूप्यकाणाम। चिकित्सालये कस्य की जगह लिखना है हमको रूप्यकाणाम, और पूरा का पूरा उतार देना है रूप्यकाणाम। चिकित्सालये रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज महसूस नहीं होती। अगला है वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम, वयम यानी हम, कस्याम दिशि किस दिशा में, अग्रे सरामः आगे बढ़ रहे हैं। तो किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, डिजि भारतम, वयम डिजि भारतम, वयम डिजि भारतम इति दिशा, इति दिशि, वयम डिजि भारतम दिशि अग्रे सरामः। हम डिजिटल भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके केसाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके यानी जेब में, केसाम किनकी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी, किनकी आवश्यकता नहीं होगी जेब में। तो वस्त्र पुटके केसाम की जगह लिख देना रूप्यकाणाम। क्या लिख दोगे, रूप्यकाणाम। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा प्रश्न देखेंगे। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। पहला है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। तो भोजपत्रोपरि लेखनम की जगह आ जाएगा किम। क्या आ जाएगा, लेखनम की जगह, लेखनम की जगह लिख देंगे हम किम। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ, क्या शुरू हुआ, लेखनम, लिखना आरंभ हुआ। तो प्रश्न बन जाएगा भोजपत्रोपरि लेखनम, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। और ये जो पूर्ण विराम का निशान है इसकी जगह पर हमको प्रश्नवाचक निशान लगा देना है। इसी प्रकार दूसरा है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ही न भविष्यति। लेखनार्थम लिखन के लिए, लिखने के लिए, कर्गदस्य कागज की, आवश्यकतायाः अनुभूति ही न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो कर्गदस्य की जगह प्रश्न बनाना है, कागज की
कर्गदस्य, तो इसकी जगह हमको लिख देना है कस्य। क्या लिखना है? कस्य। पूरा लिखना है हमको, तो पूरा कैसे लिखोगे कि लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ही न भविष्यति। इस प्रकार से किसकी आवश्यकता? कागज की आवश्यकता। अगला है विश्राम गृहेषु कथम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृहेषु होटलों में, कक्षम यानी कक्ष कमरा, सुनिश्चितम भवेत सुनिश्चित हो। तो विश्राम गृहेषु की जगह प्रश्न बनाना है, तो क्या आ जाएगा? कुत्र। क्या आ जाएगा? कुत्र कक्षम, कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत। कुत्र सही से लिखते हैं बस। विश्राम गृहेषु, इसकी जगह लिख देना है हमें कुत्र। कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत, कहाँ कमरे सुनिश्चित हो। अगला है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र, सभी टिकट चल दूरभाष यंत्रे, मोबाइल फोन में सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। तो चल दूरभाष यंत्रे की जगह क्या आ जाएगा? कस्मिन। क्या आ जाएगा? सर्वाणि पत्राणि कस्मिन, किसमें? किसमें सुरक्षित होते हैं? मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो प्रश्न में बना देना है कस्मिन। किसकी जगह है? चल दूरभाष यंत्रे की जगह। बाकी लिखना है फिर से सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति, इस प्रकार से। अगला है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो उपचारार्थम की जगह क्या आ जाएगा? किमर्थम। उपचारार्थम की जगह हमको लिख देना है किमर्थम। किस लिए जाते हैं हम? उपचार के लिए। किमर्थम। वयम किमर्थम विद्यालयम गच्छामः। हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, ऐसा प्रश्न बनाना है। चौथा है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषणम विशेष्यमेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य को मिलाना है, मिलान करना है। देखो उदाहरण में क्या है? यथा यानी जैसे, एक तरफ तो विशेषण है, दूसरी तरफ विशेष्य है। तो पहले तो ये समझ लीजिए विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो विशेषण तो वो होते हैं जो विशेषता होती है, उसे कहते हैं विशेषण। जैसे नीला घोड़ा, तो घोड़ा तो क्या है? विशेष्य है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो तो होता है विशेष्य। और विशेषण क्या है? नीला है। भाई घोड़े की क्या विशेषता है कि घोड़ा नीला है, तो नीला हो गया उसका विशेषण और विशेष्य हो गया घोड़ा। जैसे गाय सफेद है, तो सफेद तो क्या हो गया? विशेषण, और गाय हो गई विशेष्य। इस प्रकार से, है ना। जैसे मोहन चतुर है, तो मोहन तो हो गया विशेष्य, और मोहन की विशेषता क्या है? उसका विशेषण क्या है? चतुर। इस प्रकार से तो हम देखते हैं संपूर्णे भारते। अब संपूर्ण तो क्या होगी? इसकी विशेषण हो गया संपूर्ण, यानी संपूर्ण। और विशेष किसकी विशेषता बता रहा है? संपूर्ण, भारत की। संपूर्णे भारते, इस प्रकार से। तो अब मौखिकम मनोगता टंकिता महान मुद्रा विहीन है, ये तो है विशेषण। और विशेष दे रखे हैं ज्ञानम उपकार है काले विनिमय कार्याणि। तो इनको हमें मिलाना है। कैसे मिलाएंगे देखते हैं। मौखिकम ज्ञानम, जिसका तो सामने ही है, तो इसको ऐसे मिला दीजिए, मौखिकम को ज्ञानम से मिला दीजिए। मनोगताः भावाः, उसमें देखते हैं भावाः कहाँ है। मनोगताः
इसमें भावाह नहीं दे रखा है, तो इसमें ये गलत छाप दिया है पुस्तक में। तो मनोगताः भावाः, इसको भावाः लिख देते हैं हम, मनोगताः, और यहाँ पर लिख देते हैं इसको काट के भावाः, मनोगताः भावाः। इसको मनोगताः को किससे मिला देंगे? भावाः। अब टंकिता, टंकिता सामग्री, टंकिता सामग्री, सामग्री भी इसमें नहीं है, ये दो गलत दे रखे हैं पुस्तक में, तो कार्याणी की जगह लिख देंगे हम सामग्री, टंकिता सामग्री, सामग्री इस प्रकार से। टंकिता, टंकिता को मिला देंगे 5 नंबर, तो 5 नंबर में कार्याणी की जगह क्या लिख देंगे? सामग्री, टंकिता सामग्री इस प्रकार से। अब मौखिकम ज्ञानम हो गया, मनोगताः भावाः हो गया, टंकिता सामग्री। अब महान उपकार है, महान उपकार है, महान को उपकार से मिला देंगे, महान उपकार है। अब मुद्रा विहीन है विनिमयः, इसको मिला देंगे विनिमय से, मुद्रा विहीन है विनिमयः इस प्रकार से। 5वां प्रश्न है, अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत, नीचे लिखे पदों को संधि करके लिखो, मिलाना है मतलब। पदस्य धन अस्य, तो इसका क्या हो जाएगा? पदस्यास्य, क्या हो जाएगा? पदस्यास्य, दीर्घ संधि हो जाएगी, पदस्य धन अस्य, पदस्यास्य इस प्रकार से। दूसरा है तालपत्र धन उपरी, इसका हो जाएगा ताल पत्रोपरी, ताल पत्रोपरी गुण संधि, ताल पत्रोपरी गुण संधि। अगला है चय धन अतिष्ठत, चय धन अतिष्ठत, तो इसमें हो जाएगा चा तिष्ठत, क्या हो जाएगा? चा तिष्ठत, और संधि हो जाएगी दीर्घ संधि, चा तिष्ठत। करगद धन उद्योगे, इसका हो जाएगा करगदोद्योगे, 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 करगदोद्योगे ऐसा हो जाएगा, करगदोद्योगे, करगदोद्योगे है ना। क्रियाधन अर्थम, क्रियाधम अर्थम का हो जाएगा क्रियार्थम, क्रियार्थम इति। करगदोद्योगे में गुण संधि, क्रियाधन अर्थम इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। इत्यनयोः, इति धन अनयोः, इनका बन जाएगा इत्यनयोः, इत्यनयोः, यण संधि हो जाएगी, इति धन अनयोः, इत्यनयोः। अगला है उपचार धन अर्थम, तो इसका हो जाएगा उपचारार्थम, उपचारार्थम, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, उपचार धन अर्थम, दीर्घ हो गया उपचारार्थम। 6वां है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुतो, उदाहरण के अनुसार अधोलिखितेन पदेन, नीचे लिखे हुए पदों से लघु वाक्य निर्माणम कुरुतो, लघु वाक्य निर्माण करो। यथा जैसे ये वाक्य दे रखे हैं, हमको क्या करना है? वाक्य निर्माण करना है इन शब्दों से।
जैसे जिज्ञासा शब्द दिया है, इसका बता रखा है कि मम मनसी वैज्ञानिकानाम विषये जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। इसी प्रकार से हमें वाक्य बनाने हैं। आवश्यकता, इसमें लिखा हुआ है पहला आवश्यकता, तो आवश्यकता आना चाहिए, ऐसा हमें एक वाक्य बनाना है। तो वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति, लिख दो। वस्त्र पुटके यानी क्या होता है? वस्त्र पुटके यानी होता है जेब। वस्त्र पुटके यानी जेब में। रूप्यकाणाम यानी रुपयों की। आवश्यकता नास्ति, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नास्ति। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति, यानी जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। अगला है सामग्री। सामग्री को, शब्द को लेकर के हमें क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। तो हम बनाएंगे लिखिता सामग्री। लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न तिष्ठत। सुरक्षिता न तिष्ठत यानी लिखिता सामग्री यानी लिखी हुई सामग्री बहुकालाय बहुत समय के लिए, सुरक्षिता न तिष्ठत सुरक्षित नहीं है। लिखी हुई हम जो लिख के रख देते हैं वो कभी न कभी खत्म हो जाती है, ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती। हम पेन से जो लिख के रखते हैं मिट जाती है या कागज़ खराब हो जाता है। अगला है पर्यावरण सुरक्षा। तो पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यका अस्ति। पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यका अस्ति। पर्यावरण की सुरक्षा अति आवश्यक है। विश्राम गृहम अतिथि विश्राम गृहम गच्छति। अतिथि विश्राम गृह में गए। इस प्रकार से 7वां प्रश्न है उदाहरणानुसारम। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक प्रदत्तेषु, कोष्ठक में दिए गए, पदेषु पदों में चतुर्थी प्रयुज्य, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुतो, रिक्त स्थान पूर्ति करो। जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु। अब इसमें कोष्ठक में भिक्षुक पद है और इसमें चतुर्थी लगा दी तो भिक्षुक का क्या बन गया? भिक्षुकाय। इसी प्रकार से हमें बनाना है। जैसे छात्र है कोष्ठक में तो इसमें चतुर्थी लगानी है तो क्या हो जाएगा? छात्राय। क्या हो जाएगा? छात्राय। ये रिक्त स्थान में खाली जगह में यहाँ पर भरना है। छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र के लिए पुस्तक दो। छात्राय भरना है। ख में अहम निर्धन। अब निर्धन में लगानी है चतुर्थी विभक्ति तो भिक्षुक में लगाई तो भिक्षुकाय हो गया। छात्र में चतुर्थी विभक्ति लगाई तो छात्राय हो गया। अब निर्धन में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? निर्धनाय। क्या हो जाएगा? निर्धनाय। इस प्रकार से अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि,
अहम यानी मैं, निर्धनाय यानी गरीब के लिए, निर्धन के लिए, वस्त्राणि ददामि वस्त्र देता हूँ। अगला है पठनम रोचते, कोष्ठक में है लता, तो उस कोष्ठक में लता है, इसमें चतुर्थी लगानी है, तो लता की चतुर्थी होती है लतायई, लतायई, इस प्रकार से लतायई, लतायई है ना। लतायई पठनम रोचते, लता के लिए पढ़ना अच्छा लगता है। रमेश है अलम और कोष्ठक में है सुरेश, तो सुरेश का क्या हो जाएगा, सुरेशाय, सुरेशाय, यानी रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है, या रमेश सुरेश के लिए समर्थ है या पर्याप्त है। अगला है, अगला नमः है और कोष्ठक में है अध्यापक, तो अध्यापक में चतुर्थी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अध्यापकाय, क्या हो जाएगा, अध्यापकाय नमः, अध्यापकाय नमः, अध्यापक के लिए नमस्कार है। इस प्रकार से सभी के लिए धन्यवाद। आशा है सभी पाठ को देखेंगे और प्रश्नोत्तरों को समझेंगे और अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखेंगे। धन्यवाद।